दोस्तों, टोमेटो जिसको हम हर सब्जी में टेस्ट के लिए डालते हैं, क्या उसके इतने ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट्स हो सकते हैं? What? और दोस्तों, क्या आपको पता है टोमेटो एक्चुअली में एक वेजिटेबल है ही नहीं। वो एक फ्रूट है। यस, इट्स अ फ्रूट। और क्या आपको ये पता है टोमेटो को एक टाइम तक पॉइजन, जहर समझा जाता था। अगर आपको ये सब नहीं पता, सो लेट्स डाइव डीप इनटू इट। आप में से जो लोग मुझे नहीं जानते, माई सेल्फ दरबारा सिंह, आई एम अ थर्ड ईयर MBBS स्टूडेंट एट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। और क्योंकि मैं MBBS कर रहा हूँ एंड वी डॉक्टर बिलीव इन एविडेंस बेस्ड हेल्थ रिलेटेड नॉलेज, इसीलिए मैं इस चैनल के ऊपर टाइम टाइम पर साइंटिफिकली बैक्ड एविडेंस बेस्ड फैक्ट्स एंड टिप्स जो कि आपकी हेल्थ को तंदुरुस्त रखने में आपकी हेल्प करेंगी, अक्सर पोस्ट करता रहता हूँ। तो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, जो कि मैं एज्यूम कर रहा हूं, तो वेट किसका कर रहे हो? लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आइए शुरू करते हैं। शुरुआत करते हैं इसकी हिस्ट्री से। टोमेटो भारत के अंदर उगाया नहीं जाता था। 15th सेंचुरी में पोर्चुगीज के द्वारा इसको फर्स्ट टाइम भारत के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया। और यूरोप में, क्योंकि टोमेटो से बनी वेजिटेबल्स को, सब्जियों को ये लोग लेड के बाउल के अंदर सर्व करते थे, इसलिए लोगों को लेड पॉइजनिंग हो जाती थी। और जिसका सारा का सारा जो दोष है वो टोमेटो के ऊपर आता था। इसलिए लोग बिलीव करते थे कि टोमेटो खाने से पॉइजनिंग होती है, इसलिए दे यूज टू कॉल इट पॉइजन्ड एप्पल। अब आगे मैं आपके साथ शेयर करता हूँ 7 हेल्थ रिलेटेड बेनिफिट्स ऑफ ईटिंग टोमेटो एवरी डे। तो वेल, सबसे पहली गुड न्यूज़ है हमारे उन सभी ऑडियंस के लिए जो अपने आप को हमेशा यंग और फिट देखना चाहते हैं। तो वेल, जर्नल ऑफ न्यूट्रिशनल बायोकेमिस्ट्री में 2000 में ये पब्लिश हुआ कि टोमेटो का जो कलर है, इट्स ड्यू टू अ पिगमेंट जिसको लाइकोपीन कहते हैं। और इस पिगमेंट की प्रॉपर्टीज ये होती हैं कि ये एंटीऑक्सीडेंट होता है और एंटी एजिंग होता है। तो टोमेटो खाने से आप एजिंग को रिवर्स इन अ सेंस कर सकते हैं। अगली गुड न्यूज़ है हमारे उन सभी ऑडियंस के लिए जिनका बीपी अक्सर बढ़ा रहता है। तो वेल, हार्वर्ड हेल्थ पब्लिशिंग में ये पब्लिश हुआ कि लाइकोपीन खाने से हमारा जो वेस्कुलर फंक्शन है, इट इम्प्रूव्स, या यूं कहें कि कोरोनरी आर्टरी डिजीज होने के चांसेस, उसके रिस्क कम हो जाते हैं। अगली गुड न्यूज़ है हमारे उन सभी ऑडियंस के लिए जिनकी एज 70+ है, यानी कि जो हमारी जेरियाट्रिक पॉपुलेशन है। 2017 में फ्रंटियर्स इन एजिंग न्यूरोसाइंस के अंदर पब्लिश हुआ कि लाइकोपीन खाने से जो हमारे ब्रेन के अंदर इन्फ्लेमेशन है वो कम होती है, जिसके कारण अल्जाइमर होने के चांसेस कम हो जाते हैं। एंड द स्टडी इज स्टिल कंटिन्यूइंग। अगली गुड न्यूज़ है हमारे उन सभी ऑडियंस के लिए जिनको डाइजेशन रिलेटेड डिसऑर्डर्स होते हैं। तो वेल, ब्रिटिश जर्नल ऑफ न्यूट्रिशन के अंदर ये पब्लिश हुआ कि टोमेटो, लाइक एनी अदर फ्रूट और वेजिटेबल, इसके अंदर बहुत फाइबर्स होते हैं, जिसके कारण हमारा डाइजेशन इम्प्रूव होता है और हमारी जो गट का माइक्रोबायोटा होता है वो इम्प्रूव होता है। अगली गुड न्यूज़ है हमारे उन सभी ऑडियंस के लिए जो मल्टी विटामिन लेते हैं। इट हैज़ बीन फाउंड कि टोमेटो अपने आप में इज अ स्टोर हाउस ऑफ विटामिन्स। उसके अंदर देखा गया कि विटामिन ए, सी एंड पोटेशियम आर क्वाइट हाई। और एक फन फैक्ट ये है कि अबाउट 28% जो हमारी डेली रिक्वायरमेंट ऑफ विटामिन सी है वो हम फुलफिल कर सकते हैं जस्ट बाय ईटिंग अ मीडियम साइज टोमेटो। क्यों? है ना इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन? अगर अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया तो ये किसका कर रहे हो? अगली गुड न्यूज़ है हमारे उन सभी मेल ऑडियंस के लिए, क्योंकि आफ्टर 50s द चांसेस ऑफ गेटिंग अ प्रोस्टेट कैंसर इंक्रीजेस नेचुरली। 50 के बाद प्रोस्टेट कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो वेल, द साइंटिस्ट हैव फाउंड कि lycopene, the same pigment that was giving red color to the tomato, it reduces the chances of getting prostate cancer and that too by 11%। जी हाँ, 11% से चांसेस कम हो जाते हैं ऑफ गेटिंग अ प्रोस्टेट कैंसर। अगली गुड न्यूज़ है हमारे उन सभी ऑडियंस के लिए जो चाहते हैं ग्लोइंग स्किन। जर्नल ऑफ डर्मेटोलॉजी 2013 में पब्लिश हुआ, क्योंकि टोमेटो हमारी स्किन को हाइड्रेट करके रखता है,
इट एक्ट्स एज नेचुरल मॉइस्चराइजिंग एजेंट फॉर द स्किन। ऐसे ही हेल्थ रिलेटेड फैक्ट्स के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।